हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजोविली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कावासाकी निंजा 6R के बारे में। बहुत लेजेंडरी मोटरसाइकिल है। क्या इसमें स्पेशल है, क्यों ये मोटरसाइकिल बाकी कैटेगरी की बाइक से अलग है, इन सारे के सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। मैं इस वक्त आया हूँ मोटो पिट गैराज, जहां पर बहुत सारी ऐसी ही मोटरसाइकिल्स को हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अगर आपके पास में भी कोई भी सुपर बाइक ओन करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो या सर्विस कराना चाहते हो तो आप मोटो पिट गैराज आ सकते हैं। इसी के साथ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। एंड आइए वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं 6R के बारे में। दोस्तों पेश करते हैं कावासाकी निंजा 6R। हमारे मन में इस मोटरसाइकिल के लिए अलग ही रेस्पेक्ट है, क्योंकि जब हम स्टंट राइडिंग कर रहे थे और उस वक्त जितने लेजेंडरी स्टंट राइडर थे वो सारे के सारे इसी इंजन को यूज कर रहे थे एक अलग क्रैश केज में। मतलब शेल ये होता था पर इसको मॉडिफाइड करके हल्के से हल्का करके 636 वो काम में लेते थे और हमारे लिए तो वो ऐसा था कि भगवान। और इसी मोटरसाइकिल के बारे में आज जानते हैं हमारे दोस्त से। सो बाबा, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले हमारे को अपने बारे में बताओ, मोटो पिट गैराज आपका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सारी चीजें उसके बारे में। So, hi everybody, I am Shivam from Motopit Garage and Team Petroheads. So, Motopit Garage में आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है आपकी मोटरसाइकिल्स की मेंटेनेंस को लेके। आपको कोई एक्सेसरी इंस्टॉल करानी है या ख़रीदनी है, या फिर अपना इंजन ओवरऑल कराना है या मैप्स कराने हैं या सस्पेंशन सेटअप कराना है। सो ऑल द सोल्यूशंस अंडर वन रूफ। एंड एट पेट्रोहेड्स हम लोग सुपर बाइक्स का सेलिंग, परचेज एंड ट्रेड करते हैं। तो ये सारा चीज़ें एक ही आपको बिल्डिंग में मिल जाती हैं। सादा भाषा में समझो कि ये जो सुपर बाइक की कम्युनिटी है इसमें आप 0 से 100 तक कोई भी सॉल्यूशन हो सब देते हो, क्योंकि आप ट्रैक डे चलाते हो। तो हम जैसों के लिए ज़्यादा फायदा है क्योंकि हम ट्रैक नहीं चलाते। तो वो जो इनसाइड आउट वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो की एलिमेंट है वो हमें आपसे जानने को मिलेगा। बहुत टाइम पहले मैं एक बाइकर से बात कर रहा था, उनको मैंने पूछा कि यार भैया आप है ना CBR की जगह डुकाटी क्यों करते रहते हो, मोटरसाइकिल महंगी है, दिखने में अच्छी है इसलिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हर मोटरसाइकिल रोड पे तो एक जैसी लगती है, पर जब आप ट्रैक पे बात करते हो ना तो वो बहुत अलग मैटर हो जाता है। बिल्कुल, अब मैं ट्रैक पे नहीं चला रहा, आप चला रहे हो। आप ट्रैक से एक और बात मुझे याद आई, कल का मैंने सुना कोई प्लान बना रहा आप। कल का हमारा प्लान है, कल आपका ISB के अकेडमी का ट्रैक डे हो रहा है एंड वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं टू राइड एंड हैव सम फन, जो कि एक अलग पूरा का पूरा फील है। एंड जो आपका डिस्कशन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई जब आप ऐसी मशीन ले रहे हो तो रोडों पर उड़ने के लिए नहीं है, ये उड़ने के लिए वहां पर जहां पर एक्चुअल इसकी जगह है। हाँ, सो वहाँ पे आप अपनी और इस मोटरसाइकिल की दोनों की पोटेंशियल चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए एज अ सुपर बाइकर की। हमारे पास में इतनी हाई पावर मोटरसाइकिल है तो हमें, अगर हम रोड्स पे भी चलाते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने आप को रखते हुए प्लस सामने पब्लिक को भी समझते हुए चलाना चाहिए। बिल्कुल तो सच बात। आपको अगर इस बाइक को पूरी तरीके से भगाना है या इसकी पोटेंशियल भी चेक करनी है, प्लस आपको अपने स्किल्स ब्रशअप करने हैं, वहाँ के लिए सबसे परफेक्ट जगह ट्रैक है। एग्जैक्टली। अब हम आज इस मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं दोस्तों। पीछे आप देख सकते हो कलेक्शन, अलग लेवल का कलेक्शन रखा हुआ है। स्कूटर हो गया, मतलब दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी स्कूटर। ऐसी बहुत सारी बातें जानेंगे मोटो पिट गैराज पे ही। आज हम इस बाइक के बारे में बात करते हैं। आप मुझे बताओ, इंडिया में 6R, मतलब एक कहते हैं ना लोग अलग ही उतावले हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में जानने के लिए, वाई सो? ZX 6R फेमस इस वजह से है क्योंकि ये सुपर स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर आती है। इस कैटेगरी में और डिफरेंट ब्रांड्स में अगर हम बात करें तो होंडा में 650R और ट्रायम्फ में डेटोना 660 आती है, जो कि दोनों ही स्पोर्ट्स टूरर हैं। अगर हम सुपर स्पोर्ट कैटेगरी की बात करते हैं जैसे कि ZX 6R, CBR 600RR, यामाहा R6, वो सब इंडिया के अंदर नहीं आ पाती हैं बिकॉज ऑफ एमिशन नॉर्म्स। इंडिया के अंदर आपके पास में सुपर स्पोर्ट कैटेगरी में मेरी नॉलेज में 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि कावासाकी ZX 6R है और अप्रीलिया 660 है। ये 2 ही ऑप्शन है। लोग ZX 6R ज़्यादा इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज अप्रीलिया से करीब 3 to 4 लाख रुपीज़ और एक्सपेंसिव है। अगर हम दोनों के स्पेक्स की बात करें तो ये समथिंग अराउंड लाइक 124 bhp है, वो 105 bhp है। एंड उसकी और इस मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस में भी थोड़ा सा फ़र्क है बिकॉज वो इटालियन है एंड ये जापानीज़ है।
तो दोनों की मेंटेनेंस भी थोड़ा सा डिफर कर जाती है। मुझे ना लोग ऐसे कहते हैं कि कावासाकी ना बहुत रिलायबल है, इजी टू मेंटेन है। इज इट ट्रू? इट इज़ वेरी ट्रू, इट इज़ वेरी ट्रू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कावासाकी का नेटवर्क इंडिया में इस समय सबसे टॉप नॉच और ब्रिलियंट है, क्योंकि उनकी 60+ स्टोर्स हैं ऑलरेडी इंडिया के अंदर। ओके। पार्ट अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, एंड ड्यू टू वेरी हाई डिमांड इन मोटरसाइकिल्स की रीसेल भी बहुत अच्छी होती है। ओके। हाँ, तो रीसेल वैल्यू जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये मार्केट में आपको मतलब मिल भी जाती हैं, बट एक सर्टन वैल्यू पे मिलती हैं। जैसे कि ZX 6R हो गया, कावासाकी ZX 10R हो गया, आपका Z900 हो गया, ये काफ़ी फेमस मोटरसाइकिल्स हैं जनरल इन द कम्युनिटी। बिल्कुल सच बात है। आप किसी भी राइड पे जाओ, आपको सारी मैक्सिमम कावासाकी दिख रही होती है। और कल कौन सी चलाने वाले हो ये भी बता दो चुपचाप। सो हम लोग अभी इस समय प्रिपेयर कर रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम लोग इस समय ZX 10R 2022 प्रिपेयर कर रहे हैं। Nice. जी। सो वन ऑफ द फास्टेस्ट मोटरसाइकिल जो मास प्रोडक्शन हो रही है, आप वो चलाने वाले हो। अभी इसके ऊपर भी बात करते हैं कि इस मोटरसाइकिल में क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले प्रिपरेशन से शुरू करते हैं। ये तो हो गई हमारे पास स्टॉक मोटरसाइकिल। अगर मैं स्टॉक की बात ये करूं, स्टॉक में कुछ छोटे से एड ऑन्स हैं इसके अंदर। ठीक है। जैसे कि प्यूक की विंडस्क्रीन लगी हुई है। अच्छा, इवेंट स्क्रीन पार्ट ऑफ एक्सेसरी एक्सेसरी है। ठीक है। एंड इसमें रेडिएटर ग्रिल लगा हुआ है, रेडिएटर प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ नीचे की तरफ दोस्तों रेडिएटर प्रोटेक्टर लगा हुआ है, अभी उसके ऊपर भी जानते हैं। और साइड में स्लाइडर्स भी लगे हुए हैं। D-Cat SC प्रोजेक्ट का कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ओके। हाँ, दिस इज नॉट अ ओरिजिनल एग्जॉस्ट, ठीक है। जिसको हम लोग कभी भी रिकमेंड नहीं करते लोगों को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है। बट ड्यू टू XYZ रीजन पीपल इंस्टॉल इट, एंड हमारे पास में ये बाइक इसी पे ही आई थी। तो प्रोबेबली फॉर नाउ टिल द टाइम इट इज नॉट बीइंग सोल्ड, वी आर गोना रन इट ऑन द सेम सेटअप। ठीक है। एंड देन जो नए ओनर होंगे ही कैन डिसाइड फॉर हिमसेल्फ कि उनको क्या चाहिए। अब देखो, एक मोटरसाइकिल में मैं आपको एक काम करूंगा, अभी जैसे भाई से बात करेंगे उसके बाद वॉक अराउंड करेंगे। इस मोटरसाइकिल में सबसे आइकॉनिक है कि आपको वही निंजा वाली बहुत खूबसूरत शार्प लाइट्स मिलती है, बीचों बीच रैम एयर के लिए आपको स्पेस मिलता है। यार बाबा, ये रैम एयर सुन के ना ऐसे लगता है राम जी के भगत तो नहीं हो आप। तो आप मुझे बताओ रैम एयर का कॉन्सेप्ट क्या है? सो टॉकिंग अबाउट रैम एयर में बेसिकली ये होता है कि आपका एयर फ्लो को ज़्यादा तेज़ बढ़ा दिया जाता है, जिसमें अंदर आपका जो एम्बिएंट प्रेशर होता है वो बढ़ता है, जिसको हम रैम प्रेशर बोलते हैं। यस। तो यहाँ पर एक स्कूप है। हाँ, तो ठंडी ठंडी हवा अंदर जाती है, वो उसको प्रेशर भी क्रिएट करती है, एंड आपके लिए ज़्यादा बेटर, आपकी गाड़ी के लिए थोड़ा सा बेटर रहता है वो चीज़। सही बात है। और कावासाकी तो इस लेवल पे कुछ अलग ही खेल रहा है। इन्होंने तो H2R में सुपर चार्जर जैसी चीजें लगा दी कि रैम एयर भी अब अगर नहीं हो तो भी हवा खींच के अंदर की तरफ डाल दो। H2 and H2R वो एकदम ही डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी है। पर आप मुझे बताओ किस दिन एक्सप्लोर करवा रहे हो मुझे H2R, ये बताओ मुझे। वो H2R तो नहीं करा सकता, इंडिया में एक ही पीस है, वो ऑलरेडी मेरा फ्रेंड ओन करता है अब। नाइस। यस। सो क्या कहते हैं, जो जनरली हमें देखने को या चलाने को मिलती है वो H2 मिलती है जी। एंड होपफुली 1-2 महीने के अंदर, होपफुली। नीचे कमेंट कर दो जल्दी से कितने लोगों को H2 के बारे में जानना है। अब ये जो मोटरसाइकिल है ये मार्केट में किस रेट में मिल जाती है? सो अगर हम बात करें तो ये मोटरसाइकिल इस समय 12.80 lakhs की ऑन रोड पड़ती है स्टॉक, अच्छा, फ्रॉम द कंपनी इन दिल्ली। ओके। इसका प्राइस वेरी करता है स्टेट टू स्टेट बिकॉज ऑफ टैक्सेशन। सही बात है। हर स्टेट में अलग टैक्स होता है इस वजह से। जी। तो अगर हम सेकेंड हैंड मार्केट की बात करें, सो जो 2019-20 का जो वेरिएंट था जिसको BS4 ZX 6R बोला जाता है जी, वो रेंज करता है प्री ओन्ड सेगमेंट में बिटवीन 8 lakhs to 10 lakhs के बीच में, डिपेंडिंग की ओनरशिप क्या है, सामान क्या है, किलोमीटर्स कितने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। जो भी नए वेरिएंट हैं वो आपका वो भी डिपेंड करता है ओनरशिप और बाकी सारी चीज़ों पे। ये आपको बिटवीन 10 to 12 lakhs के बीच में मिलती है, डिपेंडिंग की आपकी बाइक्स पे लोडिंग क्या है, कितने कम किलोमीटर्स पे और क्या ओनरशिप है। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब क्योंकि आप हम बेसिक वॉक अराउंड तो करवा देंगे और बेसिक जितनी चीज़ें हैं जो हमारे को पता है वो भी हम बता देंगे, पर उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर भी जानना चाहेंगे पक्का कि अब इस मोटरसाइकिल को अगर आप ट्रैक पे चलाते जी तो ये तो स्टॉक है। मेरा बहुत मन था चलाने का, नहीं मतलब पर आप तो वो वाली चला रहे हो। पर दो बातें मैं जानना चाहूंगा, एक और बात मेरे मन में इससे और उत्पन्न हो गई। पहला, अगर मैं इसे ट्रैक पे चलाता जी तो मैं किन किन चीजें आप मेरी मोटरसाइकिल में लगाते ट्रैक के लिए? ट्रैक के, ओनली फॉर ट्रैक। सो सबसे पहली चीज एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर। ठीक है। ठीक है, वही सेम। और मुझे ये चीज भी बताते जाना कि उससे फायदा क्या क्या होता है। बेटर ब्रीदिंग। ठीक है। जो इस मोटरसाइकिल के अंदर ब्रेक लाइंस आती हैं वो आपका स्टील ब्रेडेड नहीं है, तो एक स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइंस पे अपग्रेड करेंगे बेटर ब्रेकिंग के लिए। ठीक है। अगर आप
जैसे मैं एमेच्योर ही हूँ, अगर आप और बेटर लेवल पे आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर लेते हो और आप अच्छा चलाने चालू कर देते हो, आपको मास्टर सिलेंडर बेटर ब्रेकिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये फिर जो मास्टर नेक्स्ट सिलेंडर है, अपग्रेड होता है मास्टर सिलेंडर अपग्रेड करना। ओके। क्योंकि ब्रेकिंग एक हम भगाने की बात करते हैं, पर उसके साथ गाड़ी रोकना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एग्जैक्टली। सो इसके जस्ट बाद में फिर हम टायर्स पे आते हैं। जो स्टॉक टायर्स हैं उनको अपग्रेड करके अगर आपको ट्रैक ओनली चलाना है तो वी वुड रिकमेंड कि आप मिशलिन के या फिर क्या कहते हैं पिरेली के आप अच्छे स्लीक टायर्स काम में ले, आप उस पर अपग्रेड कर सकते हो। उसके बाद में हम एक फुल सिस्टम परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट डालते हैं जिसमें आपका वेट रिडक्शन होता है, प्लस बिटवीन 4 to 7 bhp की हाइक मिलती है आपकी बाइक को, ओके, विद अ फुल सिस्टम के साथ में, जिसमें एयर फिल्टर नेसेसरी होता है। ठीक है। और साथ में जितना वेट उसके बाद रिड्यूस में कर सकूं, वेट रिड्यूस जितना आप मैक्सिमम करते हो, फिर आप जब लोग रेगुलरली चलाना चालू कर देते हैं तो फिर रेस फेयरिंग्स डाल देते हैं। ओके। रेस फेरी से एक तो हल्की होती होगी, एक रेस तो हल्की फेरी, होती है, ठीक है। दूसरी चीज इन टर्म्स ऑफ क्रैशेस आप उसको रिपेयर करके वापस से यूज कर सकते हो। गॉट इट, आप उसको किसी भी कलर में अपने हिसाब से पेंट करके रख सकते हो, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसमें बहुत सारे लोग ट्रैक पर टैंक एक्सटेंडर बनाते हैं, ओके, ठीक है, और पीछे की सीट अपने हिसाब से बनाते हैं। पीछे कोई सीट नहीं होता, वो काउल की जगह डायरेक्टली एक सेटअप रहता है रेस फेयरिंग्स के अंदर में। तो आपको बेसिकली वेट रिडक्शन के साथ में क्या कहते हैं प्रॉपर सिटिंग एंड आप बाइक को कैसे होल्ड करोगे ट्रैक पे चलाते समय, उन सब के लिए एडेड बेनिफिट्स मिलेंगे। नाइस। जी। अब मेरे दोस्तों के लिए ना, मेरे व्यूअर्स के लिए आप एक और हेल्प करोगे। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपका डाल रहा हूँ, जिसको 6R लेनी हो या कोई भी बाइक लेनी हो उसकी आप हेल्प भी करोगे, बेस्ट रेट, वो तो मुझे मालूम है। पर दोस्तों, अगर आप में से कोई भी ट्रैक इवेंट चलाना चाहता है तो भाई आपको हेल्प करनी पड़ेगी। अगर किसी को कोई भी सवाल हो, बाइक प्रिपेयर करनी है, आपको ट्रैक डेज इनिशिएट करने हैं, लेवल 1-2 सीखना है, या कुछ सीखना है, तो हमारा टाई अप ISB के अकेडमी के साथ है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन अरेंज एवरीथिंग फॉर यू, फ्रॉम अरेंजिंग मोटरसाइकिल अगर आपको रेंट पे लेना है, या फिर आप अपनी खुद की बाइक चला रहे हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसको ट्रैक पे लेके जाना, उसको ट्रैक के लिए प्रिपेयर करना। अब जैसे कि हम बेसिक चीज़ों की बात करते हैं, अगर आप एक स्टॉक बाइक को भी चलाते हो तो एटलीस्ट आपका ब्रेक फ्लूइड जो होता है उसको अपग्रेडेड रहना चाहिए। आप अपनी ब्रेक्स चेक कर लीजिए, आप अपना टायर प्रेशर को चेंज करते हो ट्रैक पर जाके ट्रैक के हिसाब से, फिर उसके बाद चेन क्लीन हो गया, चेन की स्लैकनेस चेक हो गई, ये बेसिक चीज़ें आप चेक करते हो। हाँ, अगर स्टॉक भी लेकर जाओ तभी आपको पता चले, हाँ, आपका एक्सपीरियंस खराब ना हो और आपकी बाइक आपको प्रॉपर अच्छी परफॉर्मेंस दे ट्रैक पे चलाने के लिए। अब एक जो दूसरा, मेरे इतने सारे सवाल हो रहे हैं ना, दूसरा सवाल ये था कि मैं 6R ट्रैक पे चला रहा हूँ, आप चला रहे हो 10R, तो यार मैं 10R भी तो ले ही सकता हूँ। देखो, आप ले सकते हो 10R, बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सबको समझाता हूँ कि आप जब स्कूल करने जाते हो, आप क्या कहते हैं, मान लीजिए आप प्रेप में हो, तो प्रेप के जस्ट बाद आप फर्स्ट में जाते हो, ना कि सेकंड में। ऑब्वियसली सही बात है। आप ऐसा तो नहीं करते ना कि प्रेप से निकले सीधे ग्रेजुएशन कर लिया, नहीं नहीं, है ना। तो बस वही चीज़ यहाँ पे भी है, आप राइट ऑन द स्पॉट, आपको एक 1000 cc लीटर क्लास मोटरसाइकिल पर राइट अवे ट्रैक पे नहीं आना चाहिए अगर आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको उसको टेम करने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, व्हाट इज़ कॉर्नर लाइंस, व्हाट इज़ योर ब्रेकिंग मार्कर, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है जो कि ट्रैक की टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जो आपको मेरे से 10 गुना ज़्यादा बेटर एक ट्रैक के स्पेसिफाइड कोच सिखा सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छा नॉर्थ इंडिया के अंदर जो मदद करेंगे वो ISB के रेसिंग अकेडमी करेगी। ओके, तो मतलब आपका ये कहना है कि मैं एक साथ 1000 cc पर ना जाकर अगर स्टेप बाय स्टेप चलूं, अगर आप एक 300 चलाएंगे ना, तो आप उस पर सीख के अपने स्किल्स को ब्रश करके और फास्ट होकर आप अपग्रेड करते हो एक 600 पे, फिर एक 600 के बाद आप अपग्रेड करते हो एक लीडर क्लास मोटरसाइकिल पे। इसी रीजन की वजह से MotoGP के अंदर 3 कैटेगरी होती हैं, MotoGP, Moto2 एंड Moto3, जिसमें Moto3 250 cc होती है, Moto2 जो है वो 750 cc ट्रायम्फ के इंजन यूज़ कर रहे हैं अभी, और MotoGP 1000 cc होता है। वाओ, पता है आपको मेरे को सबसे अच्छी चीज़ क्या समझ में आई इससे, जो मेरी फेवरेट है, कि अगर मान लो सपोज करो मैं ये मानकर चलूँ कि आज मैं एक 10R अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर मुझे ट्रैक चलाने का शौक है, तो मैं 250 पे भी शुरू कर सकता हूँ। बिल्कुल, आपको, आप कभी भी किसी भी बाइक पे आप जाके सीखेंगे तो आपको आपके कोचेस यही बोलेंगे कि आप एक R15, इफ़ नॉट R15 देन समथिंग लाइक अ Yamaha R3 या फिर एक KTM RC390 टाइप की बाइक को लेकर आपको स्टार्ट ऑफ करना चाहिए, सारे स्किल्स को सीखना चाहिए, व्हाट इज़ ब्रेकिंग, व्हाट इज़ बॉडी पोजिशनिंग, व्हाट इज़ हैंगिंग ऑफ द मोटरसाइकिल एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ, और उसी हिसाब से
जब आप उसको सीख जाते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं और अपनी बाइक को भी अपग्रेड कर सकते हैं। नाइस, थैंक यू सो मच भाई जी, ये बात जान के हमें बहुत अच्छा लगा एंड अलग सा हमें मोटिवेशन मिला। अब हम इस मोटरसाइकिल को एक्सप्लोर करते हैं और अब आप लोगों को दिखाते हैं कि 6R दिखती कैसे है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। जैसे आप यहाँ देखेंगे आपको एक कस्टमाइज ऊपर की तरफ विंडशील्ड मिलेगी, नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो ग्रे एंड उसके साथ में आपको ब्लैक एंड ग्रीन कलर के बहुत खूबसूरत डिकैल मिलेंगे। नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो आपको रिफ्लेक्टर एंड आई गेस रिफ्लेक्टर बेस एलईडी सेटअप मिल रहा होता है। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको 310 mm के फ्रंट में डुअल डिस्क रोटर मिलते हैं। बहुत अच्छी एफिशिएंसी ब्रेकिंग की होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जैसे इस तरफ देखेंगे वैसे ही आपको USD शोवा कंपनी के शॉकर मिलते हैं। अगर मैं ऑल ओवर इसकी मोटाई की बात करूं तो 41 mm के अच्छे खासे स्ट्रेंथ वाले यहाँ शॉक एब्जॉर्वर मिलते हैं। निसिन की फ्रंट के अंदर 4 पॉट पिस्टन कैलिपर इस तरफ एंड उस तरफ आपको डुअल रोटर्स मिलते हैं एंड उसके ऊपर कैलिपर, ताकि आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाए। अगर हम सिलेंडर की बात करें कि कितना सीसी क्या सारी परफॉर्मेंस जनरेट करता है तो 636 सीसी का इंजन है जो कि DOHC टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 129 PS पावर एंड 69 Nm टॉर्क जनरेट करने वाला जो इनलाइन 4 है, इसको चलाने का मजा ही बिल्कुल अलग है। अगर इधर की तरफ आप देखें, पहले नीचे की तरफ बात कर लेते हैं फिर आएंगे। इस तरफ देखोगे तो आपको ZX 6R की ब्रांडिंग मिलती है। निंजा वैसे भी लेजेंडरी है। इस तरफ जब आप देखोगे तो नीट एंड क्लीन डिजाइन, और जैसे भाई जी बता रहे थे कि ऐसी चीज है कि चलती ही जाए वाला सा सीन। साइड में जैसे आप देखते हो वैसे प्रेस्ड एल्यूमिनियम में आपको मेन फ्रेम मिलता है, जिसके साथ यहाँ पर आपको एक सब फ्रेम मिलेगा। भाई जी ने पार्ट ऑफ एक्सेसरीज मोटरसाइकिल पे लगवा रखी है। तो जैसे इस तरफ आप देखते हो वैसे ही आपको यहाँ पर टैंक ग्रिपर्स मिलते हैं निंजा एंड अच्छा खासा वाइट टैंक जिसमें यहाँ पर हल्का सा डिंपल है। अब मैंने भाई से पूछा कि यार शिवम भाई यहाँ डिंपल होने का रीज़न, तो ही सेड कि जब बाइकर यहाँ पे बैठा होता है तो अच्छी खासी ग्रिप के साथ ये जो जगह दिखती है ना, यहाँ पर आप पूरी तरह एरोडायनेमिक होके इस मोटरसाइकिल को चला रहे होते हो। अब ये जो आपका सस्पेंशन दिख रहा है ये भी ट्यूनेबल है, जिसको आप अलग तरीके से ट्यून कर सकते हैं। तो प्री डैम्पिंग आप जिस हिसाब से भी इसको ट्यून करना चाहेंगे वैसे ट्यून करो। अगर मैं बात करूं स्क्रीन की तो यहाँ आपको 4.3 इंच की TFT कलर्ड डिस्प्ले मिलता है जो कि अपने सेलफोन से भी कनेक्ट हो जाता है, जिसके साथ बहुत सारे फंक्शंस को आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें आपको कुल मिला के 4 मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स, रेन, रोड एंड राइडर। राइडर जो मोड है उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। बहुत ही अलग फील वाली मोटरसाइकिल। दोस्तों आगे वापस बाइक का वीडियो बनाने के लिए, ये गोप्रो जो है इसमें जब बैटरी लगी रहती है ना तो बाहर के टेम्परेचर में हो जाता है ओवरहीट। आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर मैं एक्शन कैमरा यूज़ ना करूँ गोप्रो तो मैं कौन सा लूँ, जल्दी से कमेंट कर दो। जब भी 4K में शूट करता हूँ हरदम ये बंद हो जाता है। वापस आ चुके हैं मोटरसाइकिल के बारे में बात करने, मगर जब हम वापस आए तो भैया ने आधी चीज़ें गायब कर दी। मुझे बोला ये भी तो ट्रैक पे जा रही है, तो जैसे वो वाली प्रिपेयर हो रही है वैसे इसको भी कर रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ पर अगर स्टॉक बाइक देखें जिसमें प्रिपरेशन करी जा रही है तो पीछे की तरफ नंबर प्लेट वाली सारी चीज़ें हटा दी गई है। साथ में यहाँ पर क्रैश जो बाहर की तरफ जिसे बोलते हैं ना क्रैश केज कह सकते हैं, या क्रैश के लिए जो बाहर प्रोटेक्टर्स लगे हुए आते हैं उनको भी हटा दिया गया है। एंड मोटरसाइकिल में कुछ चीज़ें होगी पर मैंने कहा भैया जब तक रुक जाओ, थोड़ा सा स्टॉक मोटरसाइकिल के बारे में चीज़ें बता देते हैं। यहाँ पर आपको अच्छी खासी कंफर्टेबल फ्लफी सीट मिलती है एंड पीछे की तरफ इस मोटरसाइकिल में काउल लगा हुआ है, सो हक से सिंगल वाला फील मिले। एंड जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे निंजा की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिलती है। बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पर मिलती है LED टेल लैम्प। सो बाइक ऑन करके जो टेल लैम्प है उसकी आपको डिज़ाइन भी दिखा देते हैं, बहुत खूबसूरत। एक बात तो चाबी नहीं दिखाई ना मैंने आपको, चाबी दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत खूबसूरत कावासाकी जो चाबी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको दिख रही होती है। अब जो की है उसको यहाँ पे ऑन करा करते ही पीछे की तरफ कुछ इस तरीके की दिखती है टेल लैम्प। बहुत ज़्यादा स्टार, हल्के से स्टार शेप में यहाँ पर है। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ, पिराली के इसमें टायर लगे हुए हैं एंड टायर प्रोफाइल कितनी है यार, नीचे की तरफ ना इसमें छुपी हुई है। मैं इस तरफ देखता हूँ कहाँ पर है। सो यार जस्ट पीछे की तरफ है, तो पीछे की तरफ आपको मिलता है 180/55 ZR17 की टायर प्रोफाइल, हमें हल्का सा दिख गया। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट के अंदर आपको टायर प्रोफाइल मिलती 120/70 ZR17। सो फ्रंट एंड रेयर अच्छे खासे वाइड आपको टायर मिलते हैं। एंड जैसे इस तरफ देखते हैं वैसे आपको 6 स्पीड सीक्वेंशियल गियर मिलते हैं। सो खट 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 खींचते जाओ। अच्छा खासा साइडों में भी यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा हुआ है।
जो गियर शिफ्टिंग है उसका यहाँ पर आपके पास में बेसिक डिटेल आ जाती है। आगे की तरफ पीछे वाला जो सस्पेंशन है इसके साथ ही यहाँ पर पिगी बैंक भी आपको मिलता है एंड ये भी प्रॉपरली एडजस्टेबल है, जैसे आप फ्रंट की तरह रेयर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। पर हमें भाई ने बताया कि बहुत सारे और इसमें कस्टमाइजिंग आपके पास ऑप्शन आते हैं जिसमें आप सस्पेंशन को और ज़्यादा ट्यूनेबल बना देते हो ताकि ट्रैक के ऊपर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो 1400 mm ऑल ओवर बाइक का व्हील बेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 130 mm आपको बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 17 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ ही मोटरसाइकिल का वेट हो जाता है 198 kg एंड बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस है इस मोटरसाइकिल का। अंदर की तरफ जो स्क्रीन है आप यहाँ से स्विचेस से उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड आपको जो लीवर्स मिलते हैं वो भी मिलते हैं एडजस्टेबल। बाकी एक और चीज़ एडजस्टेबल मिलती है जो कि है हमारा कंटेंट। सो अगर आप लोगों को भी किसी भी सुपर बाइक का कंटेंट देखना हो नीचे की तरफ कमेंट कर दो एंड साथ में अगर आपके पास में कोई सुपर बाइक है जिसको आप चाहते हो कि उसके बारे में हम डिटेल्ड कंटेंट लेकर आएँ, राइड एक्सपीरियंस का या फिर मेंटेनेंस का या कुछ भी ऐसी चीज़, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मोटो गैराज आकर आप हमारे भाइयों के साथ ही इन सारी बाइक्स को अपने हिसाब से ट्यून भी करा सकते हैं। सो आई रियली विश आप लोग भी जितनी भी ट्रैक इवेंट्स होती हैं उनको चलाओ, हमारे साथ बाइकिंग कल्चर एंजॉय करो मगर हेलमेट पहन के। सो सेफ रहो, बाइकिंग हमारे साथ ऐसे करते जाओ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ख्याल रखो, सेफ रहो और कंटेंट हमारा एंजॉय करते जाओ। तब तक बाय बाय।